मुंबई में जो है बीएमसी इलेक्शन जो है कल जो है मतदान भी होने वाले हैं, लेकिन मुंबई का मेयर कौन बनेगा इसे लेकर यहाँ पर महाराष्ट्र में बड़ी राजनीति हो रही है, क्या करना चाहिए? मैं बस इतनी बात कहूंगी कि मैं कैंपेन करने आई थी, मुझे जो माहौल दिखा वो बहुत सकारात्मक है महायुति के प्रति, और जो लोगों में उत्साह है, खास तौर से महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है, मैंने उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया कि बहुत प्रचुर मात्रा में महिलाएं हर सभा में थी, और जिस तरह से उनका जो रुझान है महायुति के प्रति वो बहुत 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 ज्यादा सकारात्मक है। मैं समझती हूँ जो पूरा नेतृत्व है और आपस में जिस तरह से सीटों का बंटवारा इत्यादि हुआ है, तो ये जॉइंट फैसला होगा, इसको हम समय के उस पर छोड़ सकते हैं। परंतु मैं ये भी जानती हूँ कि जो भी नेतृत्व तय करेगा आपस में मिल बैठ करके, वो एक ऐसा ही मेयर देगा मुंबई को जो कि विकास की राजनीति करे, और विकास का एजेंडा हमारे लिए सर्वोपरि है। विकास के ही मुद्दों पर हमने सबसे बात करी है, और जो लोग बोल रहे हैं कि मराठी उत्तर भारतीय आपस में लड़ाने का काम है, उनको भी जो है एक विकास के एजेंडे पर मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। जी ये जिस तरह से जो है 20 साल बाद ठाकरे बंधु एक साथ आए हैं, किस तरह से आप देखती हैं महाराष्ट्र की राजनीति? राज ठाकरे जी की जब दाल अकेले नहीं गली तो उन्होंने सोचा वापस ही जाना ठीक है। मैं यही बात कहती हूँ कि जिस तरह से वो विषाक्त बयान दे रहे हैं भारत की संस्कृति सभ्यता और भारत के फैब्रिकेशन को तोड़ने के लिए, जो एक तरह से वो कह रहे हैं कि मराठी लोग जो है बहुत सुपीरियर हैं और उत्तर भारतीय लोगों को उस तरह से बोल रहे हैं, वो अपना खुद का संस्कार परिलक्षित कर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के लोग मराठी भी सब लोग भारत के ही वासी हैं, उत्तर भारतीय भी भारतीय वासी हैं। मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पे मेहनत कशों का ये पूरा राजधानी रही है महाराष्ट्र की, और मैं समझती हूँ यहाँ जिसको मौका मिला, जिसने मेहनत करी, उसको आगे बढ़ाया, वो किसी भी प्रांत का हो, वो किसी भी राज्य का हो, वो किसी भी जगह से आता हो। तो इस तरीके की बात करना राज ठाकरे और उनके जितने भी सिपा सालार हैं, चाहे बच्चे हों उनके, चाहे जो भी हैं, ये अच्छी बात तो नहीं है। और मैं बस इतनी बात कहूंगी, मेरे उत्तर भारतीय लोग जो है ये पूरी तरह से मन बना चुके हैं कि इनके डिवाइड एंड रूल को, जो ये ब्रिटिश राजनीति करना चाहते हैं, आजादी हो गई मगर कुछ ब्रिटिशर्स को वो छुपा करके छोड़ गई थी, तो ऐसे लोगों को वो मुंह तोड़ जवाब देंगे महायुति को फेवर करके, महायुति के कमल के निशान को दबा करके। और शिंदे जी की जो पार्टी है, बाला साहब के जो प्रिंसिपल्स पे बनी है, जिसका निशान रामबाण है, तीर कमान है, तो मैं समझती हूँ वो रामबाण का काम करेगा। जी बिल्कुल। ये पश्चिम बंगाल में जो है ममता बनर्जी ने जो है इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाया है कि 54 लाख वोटर्स के नाम जो है वो काटे गए हैं लिस्ट में से, क्या करना है? मैं इतनी बात कहूंगी कि जो एसआईआर की हर जगह मैं कहूंगी एसआईआर का पूरा जिस तरह से सिस्टम है, वो इसीलिए है कि इट इज टू इंटरवीन की विच आर वोटर्स एंड विच आर नॉट। आइडेंटिफाई हमारा ये होना चाहिए कि कहीं डबल वोटिंग ना हो, किसी तरीके का इलीगल माइग्रेशन ना हो। तो हमारे यहाँ जो माइग्रेंट्स है, और बंगाल में ये छुपा नहीं है, ममता जी पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी हैं देश के सामने कि किस तरह से उन्होंने बांग्लादेशी लोगों को अपना वोटर बनाया है, जिनका किसी भी तरीके का आधार कार्ड वगैरह कुछ नहीं था, और उनको अपने पार्टी के वोट करवाने के लिए उन्होंने वोटिंग के लिए बनाया। तो वो तो डेफिनेटली उनका नाम कटेगा ही जब एसआईआर की रिपोर्ट तैयारी हो रही है वहां पर अभी। और इसी तरीके से कई सारे नाम जो कटे हैं, उनके डबल वोट्स थे, उनके जो है इस तरीके के वोट थे कि जो लोग कुछ नहीं भी थे इस दुनिया में, स्वर्गवासी हो गए थे, उनके भी वोट थे। तो ऐसे लोगों का वोट तो कटेगा ही, ये तो बहुत ही नॉर्मल प्रक्रिया है, और हर जगह वोट करें। हमारे उत्तर प्रदेश में एसआईआर का भी चल रहा है, वहां पर भी शहर में भी काफी सारे वोट लोगों ने अपने गांव में ट्रांसफर करे हैं, कई लोगों ने शहर की वोटिंग करी है। तो वो स्वेच्छा से हो रहा है, वो बलपूर्वक नहीं करवा रही है कोई, बीजेपी उसकी कोई वो नहीं है। पर मैं समझती हूँ ये ममता बनर्जी को, क्योंकि वो खुद कितने सारे भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं, कितने सारे उनके मुद्दे खुल चुके हैं, इसलिए वो सबके सामने उनका चेहरा बाहर आ रहा है। इसलिए उनको जो है बड़ी दिक्कत सी हो रही है कि अब जो है मुझे कौन जिता करके यहाँ से भेजेगा। मैं ये बात जानती हूँ कि वहाँ पर भी कमल खिलेगा।
चाइनीज डेलीगेशन और भाजपा की मुलाकात को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेरा ने कहा है कि जिनको जो है भाजपा लाल आंखें दिखाने की बात कर रही थी, आज उनके लिए जो है रेड कारपेट बिछाया जा रहा है चाइनीज वालों के लिए। क्या कहना चाहिए आप ये बताइए, कोई भी डेलीगेशन अगर मिलने आएगा तो उसके लिए तो जो है भारत एक मतलब रिपब्लिक है, एक राष्ट्र है। हमारा इंटरनेशनल फोरम पे भी हमें कुछ मैसेज देने होते हैं। हमारे राष्ट्रपति भी कहीं जाते हैं या हमारा डेलीगेशन भी कहीं जाता है, उनको उसी तरीके से आदर भाव के साथ हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। और हमारी तो परंपरा ही यही रही है, अतिथि देवो भव। परंतु जो मुद्दे हैं उससे कांग्रेस भटकाए ना। जब बहुत ज्वलनशील मुद्दा चल रहा था तो छुप छुप करके मीटिंग कौन कर रहा था? राहुल गांधी क्यों प्राइम मिनिस्टर चाइनीज पीएम से मिलने गए थे? क्यों जो है वहां के नेताओं से वो छुप छुप करके मिले? उसका जवाब देंगे पहले। ये तो खुली बात है, ये तो पूरा प्रेस कवर कर रहा है कि चाइनीज डेलीगेशन आया, तो क्या हम लोग उनको काले झंडे दिखा दें? तो किसी तरीके से बात होती है तब बात पे बात होगी, और इस तरीके की बात करना कांग्रेस को शोभा नहीं देता है जब वो खुद ही छुपे हुए हैं। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एनके स्टालिन ने जो है भाजपा को परमानेंट कोरोना वायरस कहकर संबोधित किया है। स्टालिन को मैं यही बोलूंगी कि वो खुद ही एक परमानेंट जो है वायरस है। वो कोरोना है कि क्या है ये नहीं पता, बट ही इज अ वायरस इन हिमसेल्फ।